दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, अक्षय कुमार ट्विटर खोलते ही सरकार को ऐसी लताड़ लगा देते थे कि क्या ही कहे। जब देश का हर एंकर अंजना ओम कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी तक गिरते रुपये पर लंबी लंबी क्लासेस लगा देता था। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को गिरते रुपये पर इतने तंज कसते थे कि पूरा देश बस ताली बजा देता था। लेकिन जब वही रुपया आज $1 90 के पार हो गया, तब सब अचानक बिल में क्यों घुस गए हैं? किसके मुंह में किस कंपनी का दही जम गया है, ये तो पूछना पड़ेगा। किसके पुराने ज्ञान, पुराने ट्वीट और पुराने उपदेश आज खुद इनको पीट रहे हैं? आज हम इसी पर गहरी, तेज और बेबाक नजर डालेंगे। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है, जो कभी नहीं बोला गया वो आज हम बोलेंगे। क्योंकि सच बोलने के लिए जिस किसी कंपनी का दही नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए होती है। सबसे पहले बात हम बॉलीवुड स्टार्स की कर लेते हैं। क्योंकि सच बोलने के लिए किसी कंपनी का दही नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। सबसे पहले बात उन बॉलीवुड स्टार्स की कर लेते हैं जिनकी नैतिकता 2013 में तो बहुत जागती थी। रुपया थोड़ा गिरता था तो ये लोग चुटकुलों की बौछार कर देते और जैसे देश का मजाक उड़ाना कोई टैलेंट शो हो। अमिताभ बच्चन ने 2013 में लिखा था, अगर आपको याद हो, कि अ न्यू वर्ड एडेड टू द डिक्शनरी, रुपीसाइड, अर्थात रुपया नीचे गिरना अब एक क्राइम है। लेकिन आज $90 पर रुपया खड़ा है और अमिताभ अदृश्य मोड में है। जूही चावला भी बोली थी कि थैंक यू गॉड माय अंडरवियर ब्रांड इज डॉलर, इफ इट वाज रूपी इट वुड कीप फॉलिंग। अब पूछिए, आज जब रुपया बुरी तरह गिरा हुआ है, क्या वो अंडरवियर स्थिर है या मजाक खत्म हो गया है? शिल्पा शेट्टी का मास्टरपीस तो आपने सुना ही नहीं है। डॉलर इज ऑन एक्सिलरेटर, रूपी इज ऑन वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, पीपल इन कोमा एंड अनियन इन शोरूम। भाई वाह, आज डॉलर रॉकेट है और रुपया गड्ढे में गिर गया। लेकिन मैडम अब सब मौन व्रत में है। और ये सब 2013 के ट्वीट्स थे। तब रुपए की कीमत थी करीब ₹63, यानी 63 पर ट्विटरी भूचाल आ सकता था। और आज 90 पर सन्नाटा, खामोशी, चुप्पी, मौन, सब सरकारी स्कीम की तरह बिल्कुल फ्री। 2013 में मोदी हम सबके लिए तथ्य की मशीन हुआ करते थे। गिरते रुपए पर भाषण ऐसे चलते थे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन शो। उनका सबसे वायरल कटाक्ष कंपटीशन चल रहा है, रुपया ज्यादा गिरेगा या सरकार की साख। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की नहीं गिरती, लेकिन भारत की गिर जाती है। और आज रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान जरा देखिए, कहीं मिलते ही नहीं। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में मोदी के 2013 के बयान सीधे पढ़कर सुनाए। उनका सवाल जो था वो लाजवाब था। मनमोहन सिंह के वक्त आप लोग रुपए पर दिन रात रोते थे, अब जब रुपया 90 हो रहा है तो जवाब कौन देगा? सवाल सीधा सा है, अगर तब ये देश का मुद्दा था तो फिर आज का मुद्दा क्यों नहीं है? अंजना ओम कश्यप 2013 में ट्वीट करती थी कि फ्री फॉलिंग रूपी इज अ ब्लॉट ऑन एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब क्या आज पीएम को टैग करके वही ट्वीट वो लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। टीआरपी और नौकरी किसी भी सच से ज्यादा जरूरी है भैया। सुधीर चौधरी रुपए पर एक दो नहीं, पूरे 6 ट्वीट मारा करते थे। सरकार को ताना देते थे कि रूपी इज अ जोक नाउ। आज सुधीर जी रुपया बोलकर न्यू इंडिया की कहानी सुनाने में ही व्यस्त हैं। श्री रविशंकर जी को कैसे भूल जाएंगे? उनका ₹40 का सपना, उन्होंने कहा था कि अगर मोदी सत्ता में आए तो रुपया डॉलर के मुकाबले 40 हो जाएगा। आज 90 पर भी कोई आध्यात्मिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। शांति है, शर्म है, पता नहीं क्या है। 2013 में महिंद्रा जी ने भी रुपया गिरने पर ट्वीट कर करके देश की अर्थव्यवस्था का राशिफल बता दिया था। और 2024 में जब रुपया बेलगाम गिर रहा है, चुप, बिल्कुल चुप है। चुप्पी का कारण आखिर क्या है? यह सिर्फ रुपया गिरने की कहानी नहीं है, यह उस असमानता की कहानी है जहां आलोचना सिर्फ विपक्ष के लिए होती है, टाइमिंग सिर्फ 2013 के लिए थी, हिम्मत सिर्फ यूपीए के वक्त दिखती थी, सवाल पूछना सिर्फ मनमोहन सिंह पर आसान था। और आज सवाल पूछना देशद्रोह जैसी चीज लगने लगा है। रुपये का गिरना एक राष्ट्रीय आर्थिक संकट है, लेकिन इस पर अब चुटकुले, ट्वीट, कविताएं, तंज सब कुछ बंद है। क्योंकि आज आलोचना करने पर घर पर इनकम टैक्स टीम आती है, ईडी आती है, सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी आती है और करियर बंद होने का खतरा है सो अलग। तो सवाल तो यह है कि भाई रुपया गिरा है या जमीर गिर गया है लोगों का?
ये खबर सिर्फ 90 रुपए पार की नहीं है, ये खबर है बॉलीवुड की दोहरी मानसिकता की, एंकरों की चयनात्मक बहादुरी की, गुरुओं की अधूरी भविष्यवाणियों की और नेताओं के पुराने वक्त की याददाश्त खोने की। आज की हकीकत यह है कि रुपया गिरता जा रहा है और साथ में इन सबकी ईमानदारी भी। जो कभी डॉलर को राखी बंधवाने की सलाह देते थे, आज अपने ही बयान से डर कर बैठ गए हैं। अंत में असली सवाल यही है कि क्या इन सबका ज़मीर वापस उठेगा या पुराने ट्वीट ही इनका नया आईना बनेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको इनकी पुरानी और नई असलियत में कितना फ़र्क दिखाई देता है।